नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आपकी गाय या भैंस हीट में आती है और आप उसको एआई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सीमेन की पसंदगी कैसे करें, यानी कि कौन से बुल का सीमेन आपकी गाय या भैंस के लिए बढ़िया रहेगा वो कैसे तय करें। जैसे कि हम दुधारू पशु में देखते हैं कि अलग अलग लक्षण होते हैं एक दुधारू अच्छे पशु की पसंदगी के लिए, तो वैसे ही एक बुल की पसंदगी के लिए हमें क्या क्या देखना होता है। तो पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ऐसे 7 पॉइंट आज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप जो है अपनी गाय या भैंस के लिए एक बढ़िया बुल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने दुधारू पशु की पसंदगी कैसे करें ये वीडियो नहीं देखा है तो वो भी चैनल पर दिया हुआ है, तो वो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि उस बुल की मदर का मिल्क रिकॉर्ड कितना था। ठीक है, पूरे लैक्टेशन का मिल्क रिकॉर्ड उसकी मदर का कितना है वो आपको सबसे पहले देख लेना है। दूसरी चीज आपको देख लेनी है कि उस बुल के फादर की मदर का, यानी कि सायर की मदर का मिल्क रिकॉर्ड लैक्टेशन का कितना था। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा पॉइंट आपको देख लेना है कि फैट परसेंटेज कितने थे दोनों में, उसकी मदर का मिल्क के फैट परसेंटेज और उसकी फादर की मदर के मिल्क के फैट परसेंटेज आपको देख लेना है। क्योंकि मिल्क ज़्यादा होने से सिर्फ कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि डेयरी पे जब हम बेचने जाते हैं तब हमको पैसा जो है वो फैट के हिसाब से मिलता है, तो फैट परसेंटेज भी जान लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट है फैट परसेंटेज। चौथा पॉइंट आपको ये देख लेना है कि जो बुल आप पसंद कर रहे हैं उसका अगर रिजल्ट मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि उसके काफ जो है वो अगर आ गए हैं और वो बड़े हो गए हैं, जो लैक्टेशन में है, मिल्किंग में है, तो उसका लैक्टेशन का मिल्क रिकॉर्ड कैसा है, उसका रिज़ल्ट कैसा है, अगर ये डेटा भी आपको मिल जाए तो ये भी आप जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बुल का जो रिज़ल्ट जो है उसके फादर का, उसकी मदर का, वो सब रिकॉर्ड अच्छा होता है, पर फिर भी उसका रिज़ल्ट जो आता है, यानी कि उसके काफ जो आता है वो 100% नहीं दे पाते। तो ये चीज़ भी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो वो चीज़ आपको जो है वो देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट अगर है, उसके काफ है, तो वो कैसा जो है रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आपको दोस्तों ये देख लेना है कि जो भी बुल आप पसंद कर रहे हैं उसकी मदर का और फादर की मदर का मिल्क रिकॉर्ड तो हमने देख लिया कि भाई लैक्टेशन में 5000 है, 7000 है, वो लैक्टेशन का पूरा हमने देखा। पर अगर ये डेटा मिले कि उसका लैक्टेशन पीरियड कितने दिन का था, मतलब मान लीजिए 2 बुल हमने पसंद किए, दोनों की मदर के मिल्क और फादर की मदर का मिल्क का एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 7,000 दोनों में मान लीजिए आ गया। ठीक है, ये भी 7,000 लीटर दे रही है, ये दूसरा भी बुल जो है उसका भी 7,000 लीटर आ रहा है। पर उन दोनों में से बेस्ट कौन रहेगा, जिसका एवरेज लैक्टेशन पीरियड जो है वो कम रहेगा। यानी कि मान लीजिए एक बुल की मदर जो है वो 7,000 लीटर दे रही है पर उसका लैक्टेशन पीरियड 450 दिन का है, दूसरे बुल की मदर भी 7,000 लीटर दे रही है पर उसका लैक्टेशन पीरियड 350 दिनों का है। तो इसमें जो 350 दिनों में 7,000 लीटर दिया वही बेस्ट रहेगा। तो उस हिसाब से जो है वो हमें सिलेक्शन इसमें जो है वो करना होता है। तो ये चीज़ आप जो है वो ध्यान से यहाँ पे देख ले। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। अब छठा पॉइंट एक इसमें ये भी आपको अगर देख लेना है कि जो भी बुल है वो ब्रीड वाइज कैसा है, यानी कि ये तो मिल्क की बात हो गई सभी, पर वो आप मान लीजिए कोई मुर्रा में आप दिलवा रहे हैं, आपकी भैंस जो है वो मुर्रा नस्ल की है, तो वो बुल भी जो है वो मुर्रा की क्वालिटी कितनी परसेंटेज रखता है, क्या 100% मुर्रा है, प्योर ब्रीड है या नहीं। तो ये चीज़ भी जो है वो आप को चेक कर लेनी है कि बुल जो है वो देखने में ब्रीड में है या नहीं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये छठा पॉइंट हो गया। और सातवां पॉइंट दोस्तों है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। जी हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है उसकी चेस्ट कितनी है, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, ठीक है, उसका हिप बोन किस साइज़ का है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें भी आपको देख लेनी है। उसके पैर कैसे है, मजबूत है या नहीं। तो ये 7 पॉइंट हो गए दोस्तों।
पहला हमने देख लिया उसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड, उसकी फादर की मदर का मिल्क रिकॉर्ड, उसमें फैट परसेंटेज, लैक्टेशन के दिन, उस बुल का रिज़ल्ट। फिर हमने देखा कि भाई ये जो बुल है उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और ब्रीड वाइज कैसा है। तो ये सातों पॉइंट अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप चाहे गाय हो या भैंस हो, उसका जो बुल है वो आप आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे। फिर आप कोई भी कंपनी का ले लें, ठीक है। आप मान लीजिए ABS का कोई लेना चाहते हैं, HF का बुल आपको पसंद करना है ABS में से या डेनमार्क में से, तो वहाँ पे आप अगर देखोगे तो 7-8 बुल आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा सॉर्ट आउट में, ठीक है। तो उसमें से अब आपकी जो है काऊ के लिए कौन सा बेहतर रहेगा, तो वो ये चीज़ें जो मैंने 7 पॉइंट बताए वो देख के आप पसंद कर सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि 7-8 बुल आपको देखने को मिलेगी, आप उनका एग्जामिन करते हो सातों पॉइंट के देख के, तो आपको उनमें से 2 या 3 बुल ऐसे होंगे जो आपको पसंद आ जाएंगे, ठीक है। तो अब उसका उन 2 या 3 में से कौन सा बुल हमारी काऊ के लिए परफेक्ट रहेगा, ये कैसे तय करें। तो उसके लिए एक पूरी सिस्टम है। माइनस पॉइंट्स देखने होते हैं, तो माइनस पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स इन दोनों को देख के एग्जामिन करके हम पूरा जो है वो तय कर सकते हैं कि हमारे पशु के लिए कौन सा बुल अच्छा है। अब मान लीजिए वो 3 बुल जैसे कि मैंने बोला आपने सॉर्ट आउट किए और आपके पास 10 काऊ है, तो 10 में से एक के लिए कोई एक बुल अच्छा होगा तो दूसरी के लिए कोई दूसरा, ये भी हो सकता है। क्योंकि सिर्फ मिल्क रिकॉर्ड के आधार पे हम सिलेक्शन नहीं कर सकते। ये तो एक कॉमन चीज़ थी कि सॉर्ट आउट करना कि अच्छा कौन सा है। अच्छे में भी हमारी गाय के लिए, स्पेशली हमारी काऊ के लिए या हमारी बफेलो के लिए कौन सा अच्छा है, तो उसके लिए हमें हमारी काऊ के माइनस पॉइंट्स देखने होते हैं और वही प्लस पॉइंट्स जिस बुल में ज़्यादा होंगे वो हमें पसंद करना होता है। तो उसके लिए मैं डिटेल में एक अगली वीडियो में जो है पार्ट 2 में मैं डाल दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है वो क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।